नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि की। तो आज इसकी पहली क्लास होगी और पहली क्लास में आज आप देखोगे कि किस तरीके से हम बेसिक टर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बेसिक टर्म और फिर कुछ एक दो क्वेश्चन लेंगे, एक 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 टाइप कराएंगे आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बेसिक टर्म क्या क्या होंगे और थोड़ा सा एक आधा फार्मूला जो है आपका वो बता दिया जाएगा यहाँ पर, वो आपको याद रखना है। और परसेंटेज से जो चैप्टर किया है आपने उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा यहाँ पर अगर आपने परसेंटेज यानी कि 100%, 50%, 30 होल 1/3% ये सब नहीं याद किया है तो आप उन्हें एक बार याद कर दें, क्योंकि इस चैप्टर में आपका आप उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वो आपकी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बेसिक टर्म। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि आप क्रय मूल्य शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। क्रय मूल्य, अब ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि और आपका क्या होगा अंकित मूल्य, और एक होगा आपका लागत मूल्य। ठीक है, तो अब इनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपका क्रय मूल्य है, अब क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश वाले भी ध्यान दे लेंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जैसे कि कोई वस्तु हमने जितने रुपए में खरीदी तो वो क्या होगा हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि कोई वस्तु हमें कितने रुपए में बेची हमने। ठीक है, कोई वस्तु हमने कितने रुपए में बेची वो क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब लाभ और हानि, लाभ और हानि किस कंडीशन पे होगी, हमेशा क्रय मूल्य के तुलना करेंगे हम, यानी क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग होगी। अब सपोज करिए कि आपका जो एसपी यानी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है सीपी से, तो आपका क्या होगा, लाभ होगा। और हानि कब होगी, हानि आपकी जब होगी जब आपने कोई वस्तु खरीदी ज़्यादा में और बेच दी कम में, यानी सीपी ग्रेटर देन एसपी। अब अंकित मूल्य क्या होगा आपका, एमआरपी, यानी कि एमपी भी बोल देते हैं, सूची मूल्य, बाजार मूल्य, और अंकित मूल्य तो है ही आपका। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु का जो अधिकतम दाम है, आप उस वस्तु को कितने रुपए में बेच सकते हो अधिकतम, वो आपका क्या होगा अंकित मूल्य। या जैसे कि आप कोई कुरकुरे का पैकेट ही खरीदने के लिए चले गए तो उसमें मैक्सिमम प्राइस होता है 10 रुपये, यानी कि कोई दुकानदार उसको 10 रुपये से फालतू नहीं बेच सकता। तो ये आपका एमआरपी हो गया। अब एमआरपी पे हमेशा छूट मिलती है, इस बात को याद रखेंगे आप। जो छूट मिलेगी वो हमेशा एमपी पर मिलेगी, और छूट मिलने के बाद में जो एमपी होगा आपका वो एसपी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने एमपी पर छूट मिल गई तो वो जो आपका प्राइस होगा वो एसपी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब लागत मूल्य, लागत मूल्य सेम इसी तरीके से होगा जैसे कि आपका क्रय मूल्य, यानी कि कोई वस्तु, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बनकर तैयार होती है, या जैसे कि हमने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, और उसको हमें लाने में यानी एक्सपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में जो भी खर्चा आएगा या उसकी मरम्मत में जो खर्चा आएगा वो सब उसकी लागत मूल्य में ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो कंप्लीट कितने रुपए में बनकर तैयार हुई वो आपका लागत मूल्य होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके फार्मूले की बात करते हैं और आपको क्या क्या याद रखना है। जो सीपी है वो हमेशा आप 100% मानकर चलोगे। ठीक है, सीपी को हमेशा 100% मानकर चलोगे। और आप जैसे कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल लोगे और लॉस परसेंट कैसे निकाल लोगे। तो सबसे पहले तो आप प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे, अगर कुल लाभ की बात करेगा तो कुल लाभ आप निकाल लोगे। कुल लाभ बराबर होगा, आप एसपी में से सीपी को माइनस कर दोगे। और कुल हानि कैसे निकाल लोगे, तो आप कहोगे जी सीपी में से एसपी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या निकाल दोगे, हानि। अब बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की, तो आप ऊपर लिखोगे प्रॉफिट, अपोन में लिखोगे सीपी और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। और लॉस परसेंट कैसे निकाल लोगे, आप ऊपर लिखोगे लॉस, अपोन में करेंगे सीपी और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो ये आपका दो फार्मूले हैं बेसिक, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसकी किताबी लैंग्वेज को भी एक बार। जो कुछ छूट जाएगा वो यहाँ पर कवर हो जाएगा आपका, देखिए एक बार इसको। अब किताब की भाषा भी आप यही बोलते हैं कि जो क्रय मूल्य है आपका, यानी क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, और विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए।
और लागत यानी जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए वो आपकी लागत मूल्य होती है। और विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से बड़ा है यानी एसपी ग्रेटर देन सीपी तो आपका क्या होगा, लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य लेस देन क्रय मूल्य यानी कि एसपी लेस देन सीपी तो आपकी हानि होगी। अब विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य के बराबर है तो ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। और कुल लाभ कैसे निकाल लेंगे, एसपी माइनस सीपी, और कुल हानि कैसे निकाल लेंगे, सीपी माइनस एसपी। और ये जो फार्मूले हैं प्रतिशत लाभ यानी कि कुल लाभ अपूर्ण क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100, और प्रतिशत हानि यानी कि कुल हानि अपूर्ण क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। और ये जो फार्मूले हैं ये आपको याद नहीं करने हैं, आप इनको 100% मानकर कर सकते हैं, ठीक है। इनमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चलिए अब देखते हैं इसके बेसिक प्रश्न। जैसे कि हमने कोई वस्तु सीपी मान लिया हमने कि कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और वो हमने 150 रुपये में बेच दी, ठीक है। तो कुल मतलब कुल लाभ कितना हुआ और प्रतिशत लाभ कितना हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई लाभ हो रहा है क्योंकि हमने कम में खरीदी और ज़्यादा में बेच दी, ठीक है, तो इसलिए हमें लाभ हुआ। और अगर हम बात करेंगे कि प्रतिशत लाभ कितना हुआ तो प्रतिशत जो प्रॉफिट होगा आपका प्रॉफिट परसेंट वो आपको होगा कि 50 रुपये का लाभ हुआ। इस पर हमें 50 रुपये का लाभ, लाभ या हानि हमेशा काउंट किस पे करेंगे, सीपी पर, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे आप। तो सीपी यानी कि अपोन में रखेंगे आप 100 और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो 100 से 100 कैंसिल, आपका आ जाएगा 50%। तो कुल लाभ आपका 50 रुपये और प्रॉफिट परसेंट भी आपका यहाँ से 50% हो जाएगा। चलिए जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि आपने कोई वस्तु 100 रुपये में ही खरीदी, अब की बार वो आपने बेच दी 80 रुपये में, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आपका सीपी है ग्रेटर देन है एसपी से, तो यहाँ पर आपको हानि होगी। अब हानि कितने की हुई, आप कहोगे 20 रुपये की। अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करें तो आप कहोगे लॉस परसेंट कितना होगा, आप बोलोगे कि 20 रुपये की हानि हुई किस पर, सीपी पर यानी 100 पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो 100 से 100 कैंसिल, आपका आ जाएगा 20%। तो ये आपके बिल्कुल बेसिक तरीके के प्रश्न थे। अब जैसे कि आपको एसपी निकालना है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि उसने दे दिया कि किसी वस्तु को हमने 100 रुपये की, 100 क्या आप 200 1000 रुपये ले लो, 1000 रुपये की आपने कोई वस्तु खरीदी और उस पर आपको जो प्रॉफिट परसेंट कमाना है वो आपको 25% कमाना है। 25% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट लेना है। तो आपको वस्तु कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी। तो अब आप इसको कैसे निकाल लेंगे, एसपी कैसे निकाल लोगे। तो ये मैंने पहले ही बताया कि जो सीपी है उसको आप 100% मान कर चलोगे, ठीक है। यानी कि अब हम जैसे कि हमने सीपी 100 मानना, हमारे अकॉर्डिंग सीपी 100 है। अब उस पर हमें 25% का लाभ लेना है, यानी कि हमें जो वस्तु है वो 125 रुपये में बेचनी पड़ेगी। तो ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी 100 की वैल्यू दी गई है वो है आपकी 1000। तो एक की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 10, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। अब आप यहाँ पर एसपी की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी एसपी की वैल्यू जो है आपकी 125 है। तो 125 की वैल्यू आप निकाल दोगे यहाँ से, तो आपकी आ जाएगी 1250 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न है। अब चलिए नेक्स्ट तरीके का प्रश्न देखते हैं। जैसे कि उसने बोला कि कोई वस्तु हमने वापस से इसी क्वेश्चन का उल्टा लेते हैं कि हमने एसपी लिया 1250 रुपये, ठीक है। यानी कि हमने कोई वस्तु 1250 रुपये में बेची और उस पर हमें 25% की हानि हुई, ठीक है, 25% की। यानी कि आपकी जो हानि हुई, लॉस परसेंट जो हुआ आपका 25% का हुआ, सॉरी लाभ हुआ, यहाँ पर लाभ ले लीजिए आप, यहाँ पर लाभ हुआ आपका 25% का, ठीक है। तो बताइए कि वो जो वस्तु है उसका सीपी कितना है। तो वही है, इसी तरीके से आप उल्टा कर दोगे रिवर्स, यानी कि सीपी इसका 100% मानकर चलोगे। तो एसपी जो होगा भाई 25% का लाभ लिया है इसने, तो आप बोलोगे कि ये 125 रुपये में बेची गई होगी वस्तु। तो 125 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 1250। तो एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 10, और 100% की वैल्यू अब की बार आप यहाँ से फाइंड कर दोगे, यानी 100 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1000 रुपये, ठीक है। तो चलिए अब इसके सेकंड टाइप के प्रश्न करते हैं। फर्स्ट टाइप आपका मैंने करीब करीब कवर करा दिया, आप इसके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करके देख लियो एचडी यादव के। अब इसके हम देखते हैं सेकंड टाइप के प्रश्न।
और वैसे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो इसके प्रश्न है वो मिसलेनियस है, यानी विविध तरीके के प्रश्न हैं। तो आप जैसे ही आगे बढ़ोगे, यानी कि लास्ट तक चलोगे आप, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट टाइप के उसी में ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा टाइप है आपका, जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए, इसके प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ये कहता है कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। अब उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है, तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। तो यहाँ पर एसपी ही पूछा गया है आपसे दोबारा फिर। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करोगे। यानी कि 25% का लाभ होता है जब हम उसको 20,000 रुपये में बेचते हैं, यानी कि 100% में आपने वो खरीदा होगा, यानी कि जो उसका सीपी रहा होगा वो 100 रुपये रहा होगा। अब 25% का जो लाभ है, यानी कि अब जो एसपी होगा वो 125 होगा, यानी 125 की वैल्यू आपकी हमारे अकॉर्डिंग 125 रुपये में बिकता घोड़ा, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 20,000। ठीक है, 125 की वैल्यू 20,000। अब उस घोड़े को हमें 40% पर बेचना है। ठीक है, तो अब आप क्या काम करोगे, सबसे पहले यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लोगे। आप 25 से कैंसिल करेंगे, 25 पंजे और 25 अट्ठे 200, यानी 800। 5 की वैल्यू आपकी 800, तो यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की वैल्यू आपकी 800 आ जाएगी। अब आप वैल्यू किसकी फाइंड करोगे, 40% लाभ में बेचना है, तो आप वस्तु को 140 रुपये में बेचोगे, यानी कि घोड़े को 140 रुपये में बेचना होगा। तो अब आप 5 का 140 बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। कैसे, आप कहोगे कि हम 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। ठीक है जी, 28 से इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके आ जाएगा 00 और 8 64 और 8 दूनी 16, 16 और 6 22, यानी 22,400 रुपये का आप उस घोड़े को बेचोगे, तो आपको 40% का लाभ होगा। तो कैसा लगा आपको ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी देखते हैं, इसी तरीके का प्रश्न है। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये है, यानी कि 10% अगर हम हानि पर बेचे तो वो 1200 रुपये में बिकेगी, यानी कि सीधी सीधी, यानी कि ये जो आपको वैल्यू दी गई है वो 90% की है, यानी कि जो हमारे अकॉर्डिंग जो एसपी होगा वो 90% होगा, लेकिन क्वेश्चन में ये जो दिया गया है वो 1200 रुपये है। अब हमें 19% की हानि पर बेचनी है, यानी कि हमें 81 की वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ से 10 से डिवाइड कर दीजिए, 9% की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 120। ठीक है, अब आपको 81 की वैल्यू निकालनी है, क्यों, क्योंकि 19% हानि पर बेचता है। तो आप 81 इसका मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड 9 से, तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 12 9 108, यानी कि 1080 रुपये। ठीक है, यानी कि अगर आप 1080 रुपये में उस साइकिल को बेचोगे तो आपको 19% की हानि होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। अब लाभ और हानि दोनों ही दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर घाटे का मतलब यानी कि हानि होगी, यानी 20% घाटे पर बेचा, तो उसने वो प्लॉट 80 रुपये में बेचा होगा, यानी 80% की वैल्यू जो दी गई है वो आपकी 2 लाख रुपये है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 लाख रुपये। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, और एक की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 2500 आ जाएगी आपकी एक की वैल्यू। अब 10% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि वस्तु अब आप कितने में बेचेगा, तो आपको होगी 110 रुपये में। तो 110 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, 110 गुना 2500 कर दोगे तो 00 000 और 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, यानी कि 2,75,000 रुपये में वो अगर उस प्लाट को बेचे तो उसे 10% का लाभ होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। तो चलिए देखते हैं इसको भी। ए ने कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 रुपये में सी को बेच दिया, तो बी का लाभ प्रतिशत कितना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, ए ने जो कंप्यूटर सिस्टम खरीदा वो 40,000 रुपये में खरीदा,
और बी को 4% हानि पर बेच दिया, यानी ए से बी ने 4% हानि पर बेच दिया, तो माइनस का 4% लगा दोगे। और फिर वापस से बी ने वह 40,320 रुपये में सी को बेच दिया, ठीक है, इसने इसको बेच दिया 40,320 रुपये में। तो बताओ बी का लाभ कितना हुआ। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि बी ने वह जो कंप्यूटर था वो कितने रुपए में खरीदा होगा। जैसे कि ए ने वो 40,000 रुपये में खरीद रखा था, ठीक है, और उसने 4% हानि पर बेच दिया, यानी कि उसने उसको 96/100 यानी कि 96% में बेचा होगा, ठीक है। तो डबल जीरो से डबल जीरो आपकी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, और जो बी का जो सी पी आ जाएगा वो आ जाएगा 00, 4×6 = 24 और 4×2 = 36 और 2 = 38, 38,400 रुपये में बी ने वो कंप्यूटर सिस्टम खरीद लिया और वापस से सी को बेच दिया 40,320 रुपये में। तो अब यहाँ पर बी को कितने रुपए का लाभ होगा वो देखते हैं। तो आप 40,320 में से माइनस करोगे 38,400, तो यहाँ से 0 से 0 2 और 13 में से 4 गया 9 और बच गए आपके 9, 9 में से 8 गया 1। तो आपके यानी कि 1920 रुपये का लाभ हुआ किसे, बी को, और ख़रीदा कितने में था, 38,400 में, और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा यहाँ से। अब आप कहोगे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, और 384, देखिए 192 का 2 गुना है क्या, 2 दूनी 4, 2 9 18, बिल्कुल। यहाँ पर आप कहोगे कि ये 2 गुना है 192 का, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 10, और 10 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो यानी कि आपका जो आएगा यहाँ पर आंसर वो आ जाएगा 5%, ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन हम कल को करेंगे। इसमें अगला टाइप चल गया है, तो आपको इसके बेसिक टाइप और इसके जो फार्मूले बताए और इसकी परसेंटेज की जो प्रतिशत चैप्टर है उसमें जो सबसे पहली क्लास ली थी उसमें हमने बताए थे कि फ्रैक्शन यानी प्रतिशत किस तरीके से निकाल लेंगे, एक बार उनको याद कर लीजिएगा, फिर इसमें आप मतलब आसानी से इसका जो कैलकुलेशन है वो आसानी से कर सकोगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, धन्यवाद।